बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। आज हम आईफोन की एक नई टिप के साथ आए हैं। एक नया जो है कोई भी एक फंक्शन है इसका, तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसका पास कोड जो है वो कैसे लगता है और इसका जो है थंब इम्प्रेशन हम कैसे लगा सकते हैं। पास कोड और थंब इम्प्रेशन हम कैसे लगा सकते हैं। तो ये इस फीचर को देखने के लिए आप हमारे साथ रहिए और इस वीडियो को जो है ना आखिर तक देखें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल है अब्दुल फन जोन यूट्यूब पे चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आपके लिए नई से नई लेके आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो है ना आईफोन के अंदर हम पास कोड कैसे लगा सकते हैं, अपनी फिंगर जो है ना वो मल्टीपल फिंगर जो है वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों ने एक ही फिंगर लगाई होती है तो एक काम नहीं करती, तो हम दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर है। अच्छा, तो ये जो है ना एप्पल का फ़ोन है मेरे पास, आईफोन 7 है। तो आईफोन 7 के अंदर हम जाएंगे, इसकी जो है ना वो मैंने खोला तो इसकी सेटिंग में मैं गया। सेटिंग में जाने के बाद मेरे पास जो है ऑप्शन आएगी टच एंड पासकोड। टच एंड पासकोड मैं आपके सामने कर रहा हूँ। टच एंड पासकोड पे मैं गया तो ये मुझसे पासवर्ड पूछा जो कि मैंने ऑलरेडी इस पर लगाया हुआ। तो मैंने वैसे टेम्परेरी ये मैंने पासवर्ड रखा था, ये खुल गया। ठीक है, सबसे पहले फिंगर के बारे में बता रहा है। तो ऊपर मेरे पास जो फिंगर के निशान आ रहा है इसका मतलब ये एक्टिवेटेड है। अच्छा, जब फिंगर लगाएंगे, टच को लगाएंगे, तो वो कहता है कौन कौन सी चीजें ये फिंगर जो है ना आपके काम आ सकती है। वो गौर से देख लें। एप्पल ने ऑटोमेटिकली जो है ना आप अनेबल डिसेबल कर भी सकते हैं। बाकी जब आप टच यूज करेंगे तो टच किस किस जगह पे काम आएगा, वो आएगा आईफोन को अनलॉक करने के लिए टच यूज होगा आपकी फिंगर का जो थंब है। ठीक है, आई ट्यून एप्लीकेशन स्टोर पे आप कोई एप्लीकेशन ब्राउजिंग करते हैं, कुछ आई ट्यून्स पे जाते हैं तो उसके लिए आपको यूज आएगा एप्पल पे। आपने एप्पल से कुछ कोई परचेजिंग की है, कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर परचेज किया है, तो उसकी पेमेंट के लिए आपको टच जो है ना वो उधर यूज आएगा आपके थंब का। और पासवर्ड ऑटोफिल इसके काम आएगा। ठीक है, और नीचे हम जाते हैं तो नीचे जो है ना फिंगर्स मेरे पास आ जाती हैं। तो मेरे पास राइट थंब मैंने ऑलरेडी किया हुआ, अपना राइट थंब और लेफ्ट थंब। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसे रिमूव करता हूँ। मैंने इसे रिमूव किया और मैंने लेफ्ट थंब को भी रिमूव कर दिया। अभी मेरे पास थंब इधर नहीं है। तो थंब को ऐड कैसे करना है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता। अगर आपने एक ही जो है ना फिंगर या एक ही उंगली यूज की हुई है तो आप मल्टीपल फिंगर्स को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये ऐड ए फिंगरप्रिंट आ रहा है आपके पास, मैंने इसे क्लिक किया। ऐड ए फिंगरप्रिंट, आप कहते हैं कि आप अपना अंगूठा जो है अपनी कोई भी थंब है तो इस टच के ऊपर रखना है। तो लेट से मैं थंब की बात करता हूं या मैं शहादत वाली उंगली रख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 दफा। फिर कहता है कंटिन्यू दोबारा करो, ये लिखा हुआ है, शायद आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कंटिन्यू। ठीक है, इसको मैं जरा, तो दोबारा फिंगर को हमने इस पे रखना है। तो ये मैं 8 कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। 8 9 10 11 12 13 दफा इसने यूज किया उंगली। तो ये मेरी एक उंगली शहादत की जो है वो ऐड हो चुकी है। तो फिंगर 1 मुझे पता ही नहीं है फिंगर 1, तो आप इस पे इसका नाम लिख सकते हैं। तो मैं इस पे क्लिक किया फर्दर, तो मैंने इसको रिमूव करके लिख दिया SHADA शहादा फिंगर FINGER फिंगर राइट साइड की। ठीक है, तो ये मैंने इस पे लिख दिया। मैं दोबारा गया तो आपको और भी उंगली जो है ना वो, अब मैं थंब को लेफ्ट साइड के थंब को ले लेते हैं। तो मैं दोबारा ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे मैंने क्लिक किया तो कहता है फिंगर प्लेस करें। तो मैं इस थंब को इस पे टच पे रखा है। 1 2 3 4 5 6 दफा लिया। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये मेरी दूसरी फिंगर आ गई है। तो मैं कहता हूँ ये मेरा, मैं रीनेम कर देता हूँ इसको। तो इस पे लिख दिया लेफ्ट थंब THUMB। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया THUMB लेफ्ट थंब। तो मेरे पास 2 फिंगर आ गई। इसी तरह आप मल्टीपल फिंगर्स को यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला लेफ्ट वाला राइट वाला अंगूठा जो है ना वो ऐड कर लेता हूँ। तो जितने मर्जी आप कर लें, आपका अपना फोन है। ठीक है, ये मैं
अपना तीसरी फिंगर जो है ना इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फिंगर्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। कोई एप्पल ने एक ही फिंगर नहीं रखी, मल्टीपल फिंगर्स आप ऐड कर सकते हैं। आपकी एक फिंगर काम नहीं करती तो आप दूसरी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने इस पे लिख देता हूँ राइट थंब, RIGHT, राइट THUMB, थंब, ठीक है। तो ये मैंने इस पे नाम लिख दिया। तो ये था फिंगर को किस तरह से ऐड करते हैं हम। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, टर्न ऑफ पासकोड। ये आपने पासवर्ड को टर्न ऑफ कर सकते हैं, आपने नहीं लगाना, सिर्फ फिंगर को यूज करना है। तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है आप रखें पासवर्ड भी। चेंज पासकोड, आप पासवर्ड को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये मेरा पुराना पासवर्ड है 111। अब कहता है नया पासवर्ड एंटर करें, ये लिखा हुआ है नया पासवर्ड एंटर करें। तो मैं नया दे देता हूं 0000000। अब ये मैसेज दे रहा है कि ये वाला पासवर्ड बड़ा आसानी से कोई भी ब्रेक कर सकता है, तो इसको कंटिन्यू करना है या नया चेंज करना है। तो मैं वैसे टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं, तो इसे मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक है कंटिन्यू करो 000000, ठीक है। तो ये आपका पासकोड इसने चेंज कर दिया। तो ये जो है ना इस तरीके से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से अभी ऑथेंटिकेशन कर रहा है, ये देखें ना अभी प्रोसेसिंग कर रहा है, ये आपके सामने ऊपर नजर आ रहा है ये वाला। तो जैसे इसका ये प्रोसेस फिनिश होगा तो आप इसको जो है नए पासवर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो ये इसने पासवर्ड को ऐड कर दिया। अब जाते हैं नीचे और ऑप्शन देखते हैं नीचे क्या क्या है, क्योंकि मुझे ये सारा आपको बताना है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड पासकोड जो है ना वो इमीडिएटली इस पे सिलेक्टेड है। अच्छा नीचे आते हैं वॉइस डायल एक्टिवेट हो सकती है आपकी ना। म्यूजिक वॉइस कंट्रोल इन ऑलवेज एनेबल्ड। अच्छा अलो एक्सेस व्हेन लॉक्ड, कहते हैं जब ये आपका फोन लॉक हो तो उस लॉक के दौरान आप कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये वाले सारे काम कर सकते हैं। तो आप इनको इधर से एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। टुडेज व्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन सेंटर की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं आपको, वो देख सकते हैं, फोन आपका बंद ही रहेगा। कंट्रोल सेंटर देख सकते हैं, सिरी को यूज कर सकते हैं। मेरी एक पिछली मूवी के अंदर आपको पता होगा कि सिरी पे मैंने काफी अच्छी थोड़ा ना वो बताया था। और रिप्लाई विद मैसेज कर सकते हैं। होम कंट्रोल, वैलेट पेमेंट, आपका वैलेट की एप्लीकेशन उसे यूज कर सकते हैं। और रिटर्न मिस कॉल कोई आई है तो उसको आप देख सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। इधर से आप डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई का जवाब नहीं देना चाहता जब तक कि मेरा फोन बंद है। जब फोन खुल जाए तो तब मैं करूंगा इस। तो नीचे एक आखिरी ऑप्शन है ये कि USB एसेसरीज, तो आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं कि आपका थंब जो है वो जब इसको कोई USB केबल लगाएगा तो उस पर आप पासवर्ड पूछ ले उससे, या थंब उसको दें तब वो एक्सेस करे। तो आप इसको भी एनेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल ही होता है। तो आखिरी ऑप्शन है कि इरेज डाटा। इरेज डाटा का मतलब है कि आपका फोन गुम हो जाता है। आपका फोन गुम हो जाता है तो आप कहते हैं यार अगर कोई इसे 10 दफा ट्राई करे तो इसका डाटा डिलीट हो जाए। तो ये उस सूरत में आप इसे एनेबल कर दें। एनेबल की सूरत में क्या होगा कि अगर ये फोन किसी के हाथ लग जाता है, वो इसको ट्राइयां करके खोलने की कोशिश करता है और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कोई डाटा न रहे, तो इरेज ऑल डाटा ऑन दिस फोन आफ्टर 10 फेल्ड ट्राई। 10 फेल्ड ट्राइयों के बाद ये इसका डाटा खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा इधर से। तो ये एक ऑप्शन थी एप्पल की तरफ से। आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो करें, नहीं एक्टिवेट करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है। तो आज का टॉपिक जो था टच आईडी एंड पासकोड को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसकी जो है ना वो जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन है मैंने देखी थी, तो मैं कह रहा हूँ मैं आपको बता देता। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होंगी। जिन लोगों को नहीं पता या जिन लोगों को जो पासवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो आप अच्छे तरीके से जो है ना इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि हमारे चैनल अब्दुल फन जोन को अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपसे इजाज़त चाहता हूं और दुआओं की दरख्वास्त है, और अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।